Good morning, students. Today we are going to start the topic indefinite integrals. Okay, तो ये टॉपिक जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इंटीग्रेशन में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स में जरूर मिलेगा, और बाकी भी क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको सीखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ये क्या होता है समझ लीजिए। एक्चुअल में इंडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है बच्चों, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कि आप लोगों को मैंने डिफरेंशिएशन करना सिखाया था कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि अगर कोई फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन आ जाता है, ओके, उसी फंक्शन को वापस पहले वाले फंक्शन में चेंज करना होता है। तो वहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, देख लीजिए। जैसे कि सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन है f(x) और इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो सपोज दैट इसका डिफरेंशिएशन आया f(x). ओके, हाँ, तो अगर हम इस फंक्शन को वापस उसी फंक्शन में पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, f(x) को अगर हम इंटीग्रल कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें वापस f(x) मिल जाएगा। और एक चीज और याद रखना है बच्चों, यहाँ पर प्लस c और करना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए f(x) प्लस c को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, तो आपको फाइनल जो मिलेगा वो f(x) मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे f(x) प्लस c का, जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x) का f', c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर ही आया है आपका। ओके, अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस उसी फंक्शन में आ जाएगा ये फंक्शन f(x) dx। ओके, तो ये फंक्शन हो जाएगा f(x) प्लस c। ओके, c इसलिए लिखना होता है बच्चों, जैसे कि सपोज दैट f(x) था तो f'(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो f(x) मिल जाएगा। यहाँ पर c जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है या फिर अदर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, 1 2 3 5, जो भी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर। इसलिए अब क्योंकि कोई फंक्शन है, जैसे कि आप लोगों को, जैसे कि 2x है, ये किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। बोलो, 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? x² का। ओके, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। यानी कि अगर हम x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा? 2x। ओके, और अगर हम x² प्लस c को डिफरेंशिएट करेंगे तब भी 2x मिलेगा। ओके, तो अब जैसे कि अगर आपको 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, अब आपको ये तो पता नहीं है कि 2x किसका डिफरेंशिएशन से आया, जैसे कि यहाँ पे x² प्लस 2 मान लीजिए। ओके, अब ये 2x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² प्लस 2। लेकिन अब आपको 2x है, अब ये कौन सा वाला 2x है? ये वाला है, ये वाला, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2x का इंटीग्रेशन x² का होगा ही, प्लस c और ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर c एक कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है। अगर c की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शन रहा होगा, c की वैल्यू 2 रही होगी तो ये वाला फंक्शन रहा होगा। तो इसलिए आपको c लिखना पड़ेगा हर इंटीग्रेशन करने के बाद। ओके, तो समझ में आया c क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को मूल फंक्शन में, पहले जो फंक्शन था उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे 2x है, 2x किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा, तो 2x को उस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x² आ जाएगा। 2x का इंटीग्रेशन x²। 2x का इंटीग्रेशन x² क्यों आया? क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2x का इंटीग्रेशन x², यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। समझ में आ रही है? तो indefinite integral is the reverse process of
डिफरेंशिएशन। ओके, इसी तरह से जैसे कि आप लोग जानते हैं sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। ओके, अब cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन cos x को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये अपने पहले वाले फंक्शन में पहुंच जाएगा। cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है sin x का, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना होता है, प्रीवियस फंक्शन में चेंज करना होता है इंटीग्रेशन करके। ओके, अब इसके कुछ फॉर्मूले समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। जब तक कि आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता है बेसिक इंटीग्रेशन सीखने के लिए, तो आप लोग उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए आपके पास ये 5 तरह के फंक्शन मिलेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 तरह के फंक्शंस होते हैं और इन्हीं 5 फंक्शंस का आपको इंटीग्रेशन सीखना है। इस तरह से इन 5 फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, आप इस लेवल में यही 5 फंक्शन है और इन सभी का आपको इंटीग्रेशन सीखना है। डिफरेंशिएशन में आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की। अलजेब्रिक फंक्शन में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करना तो सीखा ही था कि अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कंडीशन मिलती है आपको, बोलो यही मिलती है, पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ओके, अच्छा, इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ क्या आएगा। 1 अपॉन n प्लस 1 जो कि कांस्टेंट तो एडिटर रहता है, n प्लस 1 और x की पावर n, ये तो कंडीशन मिलेगी आपको। ओके, इसमें हम डिवाइड नहीं लगा सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है और मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करते, उसको एडिटर देखते हैं, केवल x के फंक्शन पे करेंगे। अब x की पावर n प्लस 1 है, पावर रूल लगाएंगे तो पावर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और इससे ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर आंसर कितना है बच्चों, x की पावर n। तो क्या पता चला कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x की पावर n आया है। तो अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किया आया, और अगर हम इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, ये आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन के लिए जनरल फॉर्मूला बन गया कि अगर कोई सा भी अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है x की पावर की फॉर्म में कोई भी टर्म दिया होगा तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कैसे, जैसे कि x की पावर 3 है dx, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन 4। कैसे, 3 है, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एक पावर बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर का ही डिवाइड लग जाता है, ठीक है। x, देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आती थी और एक पावर कम करते थे, इसमें रिवर्स हो रहा है, देखिए उल्टा हो रहा है, बिल्कुल पावर बढ़ा रहे हैं और बढ़ी हुई पावर डिवाइड में आ रही है कि नहीं। वहां पावर मल्टीप्लाई में आती है, ठीक है, पहले पावर मल्टीप्लाई में आएगी बाद में कम करेंगे, यहाँ पर पहले पावर बढ़ाएंगे और बढ़ी हुई पावर का ही डिवाइड लगा देते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 और अपॉन में 4, ठीक है। इसी तरह से अंडर रूट x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर इस पे कितनी है 1/2, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 में तो एक जोड़ देंगे यानी कि 3/2। और अच्छा, इसमें एक चीज और छूट रही है जो प्लस सी, मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस सी और करना होता है क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होगा, इसमें प्लस सी और करेंगे। अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर भी 3/2 प्लस
ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ये 3/2 पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ओके, तो ये रहा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, किस तरह से बेसिक जो फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला रूल हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन का। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा बच्चों, ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों। ओके, x की पावर n की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एल्जेब्रिक, तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए पावर एक जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं, और बड़ी हुई पावर से ही डिवाइड लगाते हैं और प्लस c करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शन के इंटीग्रेशन लिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ देखते चलेंगे। ठीक है, x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों तो क्या आता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, और अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक, क्या आ जाता है, एक पावर बढ़ा देते हैं और उसमें का ही डिवाइड लगा देते हैं और प्लस c। ठीक है, अच्छा, एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं बच्चों, sin cos tan cos sec cosec। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको sin x प्लस c, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह से d/dx cos x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस के sin x। ठीक है, और अगर हम माइनस के sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, cos x। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, यहाँ से माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस cos x हो जाएगा प्लस c। तो फॉर्मूला क्या बना, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्योंकि माइनस cos x का माइनस sin x का cos x होता है, माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस की cos x हो जाएगा, यानी कि sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। तो क्या याद रहा, cos x का sin x का माइनस cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब आया तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन है tan x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से वही sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा tan x। ओके, प्लस c, यानी कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों tan x। इसी तरह से d/dx cot x पर डिफरेंशिएशन होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। ओके, अच्छा, माइनस को यहाँ पे लगा दीजिए, तो माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस की cot x। ठीक है, ठीक, cot x का माइनस cosec स्क्वायर है और माइनस cot x का प्लस की cosec स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस तो ऐसे रहा cot x का माइनस cosec स्क्वायर रखता है, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो इसलिए cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x को दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे माइनस cot x d/dx sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec x tan x into sec x। तो अगर हम tan x into sec x को इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा बच्चों sec x। ठीक है, इसी तरह से d/dx cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है
cosec x इंटू कॉट एक्स माइनस के। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cosec x प्लस c। ठीक है, तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो गए। और अगर हम जो डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आता है उनको इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से ये रिवर्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ वही इंटीग्रेशन बताए हैं जिनके जो किसी ना किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, जैसे कि sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन होता है tan x का, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से प्रीवियस फंक्शन में पहुंच जाएगा, यानी कि tan x बन जाएगा। क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उनके डिफरेंशिएशन करके ये आए, और अगर हम इन्हीं फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर से ये उन्हीं फंक्शन में वापस लौट जाते हैं। तो ये सभी के इंटीग्रेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो फंक्शन बता दिए, दो तरह के, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से नोट करिएगा और याद भी करना है आपको ये सारे फॉर्मूले, क्योंकि जब तक ये बेसिक इंटीग्रेशन आपको याद नहीं होंगे तब तक आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और देखिए इंटीग्रेशन जो है आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में से बनते हैं। और इससे रिलेटेड कई, यानी कि इसका ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, यानी कि 32-33 एक्सरसाइज है। उसके अलावा आपको इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा, तो इस तरह से, और उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा। ओके, तो ये कम से कम 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको सीखना है इंटीग्रेशन को। ओके, तो सबसे पहले बेसिक अगर आपको जितने अच्छे से याद होंगे उतनी आपको इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो इनके फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन ये आ गए, इन्हीं को रिवर्स करना है तो इन सबका इंटीग्रेशन करते तो रिवर्स होकर ये आ गए, और sin cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर tan x sec x और cosec x cot x। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये ओके, d/dx log x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से log x बन जाएगा प्लस। देखिए 1/x है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, x को ऊपर लेकर आते हैं, x की पावर -1 और पावर 2 लगा देते हैं। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। जबकि 1/x, x पर कितनी पावर है 1, अगर x पर 1 के अलावा दूसरी पावर होती है अपॉन में डिनोमिनेटर में, अगर लीनियर है तो हमेशा लॉग का ही फॉर्मूला बनेगा, और अगर लीनियर नहीं है, x² है या x³ है, तो आपको अलजेब्रिक रूल ये वाला रूल लगाना पड़ेगा बच्चे, ये वाला रूल। ठीक है, लेकिन अगर लीनियर है, लीनियर तो समझते हैं आप लोग, x की पावर कितनी होना चाहिए 1, तो अगर x की पावर 1 है तो आपको हमेशा लॉगरिथम का ही फॉर्मूला बनेगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log x। ठीक है, समझ में आ रही बात। और अगर x की पावर यहाँ पर कुछ और है तो आपको ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। इतनी बात अच्छे से याद रखना है, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको, और वैसे अगर आप इसमें ये वाला रूल लगाओ तो आंसर तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर x की पावर -1 लेकर चलते हैं तो x की पावर -1 + 1 x की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 + 1 0, तो यानी कि समथिंग अपॉन 0, इंफिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की। तो इसलिए यहाँ पर log x का ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, e की पावर x होता है। लेकिन अगर हम e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना तो इंटीग्रेशन ही वही और डिफरेंशिएशन भी वही। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये सबसे इजी होता है,
e की पावर x को चाहे तो इंटीग्रेट कर लो और चाहे डिफरेंशिएट कर लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी a की पावर x का, d/dx a की पावर x, तो ये हो जाता है बच्चों a की पावर x log a। ठीक है, a की पावर x log a। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x करेंगे तो यहाँ पर a की पावर x तो आएगा, साथ में log a जो होगा वो अपॉन में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, log a की पावर x अपॉन log a, यहाँ पर log a मल्टीप्लाई में आता है, वहां पर इंटीग्रेशन में a की पावर x के में log अपॉन में आता है। तो इस तरह से आपके मैंने 4 तरह के बता दिए हैं, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब आपका एक और बचा लास्ट, जो कि है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके इंटीग्रेशन और समझ लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लोग नोट करिएगा और याद भी करिएगा। ठीक, अभी मैं ये फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, फिर इनके एग्जांपल्स भी समझाऊंगा, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं आपके साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो फिर से क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, और अगर हम बात करें cos इनवर्स x की, तो आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। और देखिए इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक्चुअल में क्या है कि माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप या तो आप cos इनवर्स x लिख दीजिए, ठीक है, या फिर एक काम करिए, ठीक है, माइनस तो अपनी जगह ही आएगा, माइनस है तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस। ठीक है, तो cos इनवर्स x और sin इनवर्स x के डिफरेंशिएशन तो अलग अलग होते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ये, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin इनवर्स x, अगर माइनस में लगा हुआ है तो आप cos इनवर्स x लिखिए या sin इनवर्स x लिखिए। अगर sin इनवर्स x लिखेंगे तो माइनस को अलग देना पड़ेगा, और अगर आप cos इनवर्स x लिखेंगे तो फिर माइनस को नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपका याद करने का नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, sin इनवर्स x cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन सेम आते हैं, प्लस माइनस का फर्क होता है। तो आपको तो ये वाला फैक्टर ही तो दिया होगा, क्योंकि ये दोनों नहीं आता, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x लिखिए बस, और कुछ मत करिए। ओके, sin इनवर्स x लिखिए d/dx, और यहाँ पर cos इनवर्स x भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, बता दे रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स को cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं, और बाद में उसको हम sin इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ अगर माइनस होगा तो cos इनवर्स x में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब है आपका tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, tan इनवर्स x प्लस। ठीक है, ओके, तो इस तरह से। और अगर यहाँ पर cot इनवर्स है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो उसको चाहो तो cot इनवर्स x लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के tan इनवर्स x लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह से d/dx sec इनवर्स x
इसका डिफरेंशिएशन तो होता है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, और अगर आपको इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो यहाँ पर sec इनवर्स x लिख दीजिए प्लस c, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से sec इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cosec इनवर्स, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर यहाँ माइनस तो माइनस का रिजल्ट रहेगा, बाकी को sec इनवर्स x लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपके 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन हो गए। ओके, तो आपके इस तरह से ये 5 तरह के फंक्शन होते हैं। अब आपको इन सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखना है। ये तो मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए हैं। अब ये क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों 1/√x। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1/√x है या नहीं, तो x की पावर कितनी है 1/2। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे x की पावर माइनस की 1/2 dx। अब इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, ये x की पावर n की फॉर्म बन रही है तो इसमें हम पावर रूल लगा देंगे। कैसे, -1/2 में 1 जोड़ेंगे और जितनी पावर है उतने की डिवाइड लगा देंगे। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की पावर आएगा 1/2 और में 1/2 आएगा और ये हो जाएगा 2√x। 1/2 ये 2 पर आ जाएगा और x की पावर 1/2 को √2√x लिख सकते हैं। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों 2√x। इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे भी काम में आने वाला है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद करवा देता हूँ, ठीक है। 1/√x है 2√x, ठीक। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। और देखिए क्वेश्चंस जैसे कि इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए। ओके, फर्स्ट का है, इसमें ये दिया हुआ है a की पावर 3 log बेस a x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसमें एक चीज और बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखाना है और देखिए ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस सी। अगर नहीं लिखोगे तो इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा और आपके नंबर भी कट सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिखना है, देखिए इसको पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इस जैसा तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि a की पावर में मैंने log बताया हो, ऐसा कोई फॉर्मूला बताया नहीं बताया। a की पावर x का फॉर्मूला बताया मैंने, लेकिन a की पावर में यहाँ तो log x है तो इसको तो डायरेक्टली से इंटीग्रेट कर नहीं सकते। पहले हम क्या करेंगे, जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं फंक्शन उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, उसके बाद ही इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से इसको इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों। देखिए पावर को पहले ऊपर ले जाते हैं तो log x की पावर 3 हो जाएगा और बेस में a है, और देखिए log का बेस भी a और होल की पावर का बेस भी a। जब ये दोनों सेम होते हैं तो ये पूरा फंक्शन ये हटा देते हैं, केवल क्या रह जाएगा x, ठीक है। ये मैंने आपको log की प्रॉपर्टी में बताया था, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहला रूल एल्जेब्रिक रूल, पावर एक बढ़ाएंगे और जितनी पावर बढ़ जाएगी उतने को ही डिवाइड करवाएंगे और प्लस से। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ठीक है, समझ में आया आपके। इस तरह से ये छोटे छोटे फंक्शन हैं उनके इंटीग्रेशन करना है और ये चीज आपके इंटीग्रेशन लेंथी होते चले जाएंगे और इतने बड़े हो जाएंगे कि आपके एक दो पेज में पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होके आएगा, ठीक है। यहाँ ये आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस चैप्टर में आपकी तकरीबन 32 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो इतनी सारी एक्सरसाइज और हर एक्सरसाइज में अलग बेसिक फंडामेंटल जुड़ा हुआ है, हर एक्सरसाइज से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्टिंग में पहली एक्सरसाइज से इसको अच्छी तरह सीखते चलिएगा जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सारे फॉर्मूले याद करके चलना है साथ के साथ, और सारे फॉर्मूले याद करने के साथ साथ उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, तभी आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो पाएगा। ओके, और जब तक आपका इंटीग्रेशन से आपके कई चैप्टर जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और आपके डेफिनिट इंटीग्रल और आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल,
ओके, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 चैप्टर हैं और चारों से कम 5-5 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यानी कि हर चैप्टर से 4 का या 6 का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, 6 के सब में से तो नहीं आते हैं, लेकिन किसी में से 6 का आएगा, किसी में से 4 का, और सारे चैप्टर में से आते हैं। तो तकरीबन 20 नंबर का आपका ये 4 चैप्टर से आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से सीखना है, तभी आप कर पाएंगे। ओके, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब है आपका अगले एग्जाम्पल देते हैं। 1/, ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट। ओके, 2/, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 प्लस cos 2x। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है तो किस तरह से करोगे, समझ लीजिए ध्यान से। पहले देखिए, मैंने जैसा कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला बताओ, हाफ एंगल में क्या होता है, ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर x। तो ये होता है 1 प्लस cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x, और इससे ये कैंसिल, तो आपका बचेगा 1/cos स्क्वायर x dx। ओके, और देखिए 1/cos स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर x में। अब बताइए आप लोग, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया या नहीं। मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर x किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन होता है, किसका होता है, tan x का। तो अब हम यहाँ पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, तो वापस ये किसमें पहुंच जाएगा, tan x में। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो tan x में बदल जाएगा प्लस c। ओके, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया कि sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan x होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे पहली एक्सरसाइज में, उनकी फॉर्मेट बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उनको पहले सिंप्लीफाई करना है, और जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, लॉगरिथमिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, पहले आप उन सभी क्वेश्चंस को उन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए सॉल्व करके। ओके, उसके बाद ही आपको फिर वो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अप्लाई करता हुआ मिल जाएगा, यानी कि आपको फिर उससे आगे कुछ सॉल्व नहीं करना, केवल sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan x होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए एग्जांपल 4, cos 2x इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और dx। क्या करोगे बताओ, सिंपल है, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए cos 2x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, sin के टर्म में भी होता है और cos के टर्म में भी होता है। तो इसके साथ में क्या किया हुआ है, 2 sin स्क्वायर x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर sin वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब sin x का cos 2x का sin में हाफ एंगल का फॉर्मूला अगर आप सोचोगे तो मिलेगा आपको 1 - 2 sin स्क्वायर x। और जैसे ही माइनस में 2 sin स्क्वायर x मिलेगा, उससे ही कट जाएगा, तो ऊपर केवल 1 बचेगा। ठीक है, और 1/sin cos x स्क्वायर cos स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला मिल जाएगी फिर आपको। तो 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और dx। तो इससे ये कट जाएगा, और 1/cos स्क्वायर फिर से sec स्क्वायर बन गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। इंटीग्रेशन होता है इसका tan x प्लस c। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट
देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन आगे करना है, ज्यादा एक साथ नहीं करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ये है आपका एग्जाम्पल फिफ्थ का पार्ट है फोर्थ, 2 की पावर k log x, k log सॉरी 2 की पावर ये लिखना है यहाँ पर 2 की पावर log x बेस e dx, ओके। ओके बच्चों, आप इसको किस तरह सॉल्व करें। अब देखिए ऐसा, देखिए यहाँ पे 2 आ गया बच्चों, तो 2 को हम कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट की पावर log है, तो कोई प्रॉब्लम बताया नहीं है। अब इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज करने वाली एक प्रॉपर्टी होती है log की, ओके। ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, x की पावर log y को हम लिखते हैं y की पावर log x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इन दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं, बेस log का e है जो भी है वो सेम रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे log की x की पावर log 2, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम बताया है? नहीं बताया, लेकिन x की पावर में log तो है, लेकिन log क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर कोई x पर है नहीं, केवल बेस में x है, तो इसमें इसको हम कंसीडर करेंगे कौन से फंक्शन से, एल्जेब्रिक फंक्शन। x की पावर इसको n मानेंगे, क्योंकि n का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। अब वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1/2 -7/2, log के टर्म में कांस्टेंट है, लेकिन कुछ भी कांस्टेंट होगी, आपको यहाँ पर a भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको लगाना है क्या, पावर रूल लगाना है, x की पावर log 2 + 1 अपॉन log 2 + 1, सही है, प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगर आपको इसको सिंपलीफाई करना है बच्चों तो इसमें एक काम कर सकते हो आप, log 2 इसको log ही लिख लीजिए अपॉन log 2 + 1 का मतलब log ही होता है, log ही की वैल्यू 1 होती है बेस में, अगर ये तो x, अच्छा log 2 log ही log 2e अपॉन log 2e, और आंसर तो आपका यहीं पर ही हो गया। अगर आंसर को प्रूव करवाना हो इस तरह से, अगर ज्यादा से ज्यादा ये आंसर होता है, अगर इसको और सॉल्व करना हो तो यहाँ होता है, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन की आपको पहली एक्सरसाइज में आज आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। इसमें पहली एक्सरसाइज में ओनली 6 क्वेश्चन है और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको लगाने हैं, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको पहली एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की कंप्लीट करना है और उसके सारे एग्जाम्पल करना है, और जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए हैं वही फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। तो कल का आपका यही होमवर्क रहेगा, और जो भी डाउट हो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको सारे डाउट आपकी क्लियर करा दूँगा, ओके। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।